आज की कहानी है छोटी कोशिश बड़ा बदलाव। एक हरे भरे जंगल में नन्ही चिड़िया और गुड्डू बंदर रहते थे। चिड़िया छोटी लेकिन तेज और समझदार थी। वहीं गुड्डू एक शरारती और थोड़ा आलसी बंदर था। दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा मिलकर खेलते और पूरे जंगल में मस्ती करते थे। सभी जानवर उनकी दोस्ती को बहुत पसंद करते थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ हंसते खेलते रहते थे। जंगल में बहुत खुशी और शांति का माहौल रहता था। जरूरत पड़ने पर सब एक दूसरे की मदद भी करते थे। नन्ही चिड़िया पूरे जंगल में उड़ उड़कर सबके साथ खेलती रहती थी। वहीं गुड्डू बंदर कभी एक डाल से दूसरे डाल पर उछलता कूदता रहता था। सभी जानवरों का जीवन बड़े मजे से गुजर रहा था। एक बार गर्मियों के मौसम में बहुत तेज धूप पड़ रही थी और भयंकर गर्मी से सभी जानवरों का बुरा हाल था। और इस बार बारिश भी नहीं हुई थी। जंगल के सभी नदी और तालाब धीरे धीरे सूख रहे थे। पेड़ पौधे मुरझा गए और खाने पीने की चीजें कम होती जा रही थी। सभी जानवर परेशान थे। एक दिन जंगल में कुछ लोग पिकनिक मनाने आए थे। उन्होंने रात में आग जलाई और जाने से पहले आग को सही से भी नहीं बुझाया। गर्म हवा और सूखे पेड़ों की वजह से धीरे धीरे आग फैलने लगी और कुछ ही समय में आग पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ों से आग की लपटें उठ रही थी और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। नन्ही चिड़िया ने गुड्डू बंदर से कहा, गुड्डू, हमें कुछ करना होगा। अगर ऐसी ही आग फैलती रही तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन गुड्डू बंदर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उसने बड़ी सुस्ती से जवाब दिया, अरे नन्ही, तू क्यों इतनी चिंता करती है? सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा हमारे जंगल को। बाकी जानवर है ना, वो सब ठीक कर देंगे। तू भी थोड़ा आराम कर ले। नन्ही चिड़िया ने देखा कि आग बहुत तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ रही थी। उसने गुड्डू बंदर से फिर से कहा, गुड्डू, जल्दी करो, हमें मिलकर आग बुझाने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो पूरा जंगल खाक हो जाएगा और हम भी मारे जाएंगे। क्योंकि गुड्डू बंदर आलसी था, वह पेड़ की डाल से तस से मस नहीं हुआ और नन्ही चिड़िया से बोला, ये आग बहुत बड़ी है, हम जैसे छोटे जानवर इस आग को नहीं बुझा सकते, किसी और को आग बुझाने दो। लेकिन नन्ही चिड़िया को पता था कि अगर सब जानवर इस गुड्डू बंदर की तरह सोचेंगे तो जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। उसने ठान लिया कि वह अकेले ही कुछ करेगी। कुछ देर सोचने के बाद उसको याद आया कि आग पर पानी डालने से आग बुझ जाती है। फिर क्या था, नन्ही चिड़िया जल्दी से उड़ते उड़ते नदी के पास गई और उसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया। बार बार उड़कर वह नदी पर जाती और पानी भरती, आग पर पानी डालती। उसकी चोंच में जितना भी पानी आता वह उसे आग पर फेंक देती। गुड्डू बंदर यह सब देखकर हंसने लगा और ताली बजाते हुए कहा, अरे ओ समझदार की नानी, तुम्हारी छोटी सी चोंच से आग बुझाने की कोशिश करना बेवकूफी है, इसे कुछ नहीं होने वाला। नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया, शायद मेरी कोशिश छोटी हो, लेकिन मैं इसे बुझाने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे तो आग बुझ सकती है। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवर भी नन्ही चिड़िया की कोशिश देखकर प्रेरित होने लगे और फिर खरगोश, हिरन, हाथी, यहाँ तक कि छोटे कीड़े भी नदी से पानी लाने लगे और आग पर डालने लगे। गुड्डू बंदर ने देखा कि सभी जानवर एक साथ मेहनत कर रहे हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुड्डू बंदर ने अपनी ऊंची डाली से छलांग लगाई और बोला, नन्ही चिड़िया, मैं भी तेजी से पानी लाकर आग बुझाने में मदद करूंगा। गुड्डू बंदर ने बड़े पत्ते का इस्तेमाल करके पानी लाना शुरू किया। उसकी फुर्ती और ताकत से आग बुझाने का काम और तेजी से हो गया। अब तो सभी जानवर एक साथ मिलकर आग बुझाने में लग गए। जंगल के सभी जानवरों की एकता और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे आग कम होने लगी और कुछ ही समय में आग बुझ गई। जंगल बच गया। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। लेकिन यह सब संभव हुआ नन्ही चिड़िया की हिम्मत और बहादुरी से।
जब आग पूरी तरह से बुझ गई तो सभी जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। गुड्डू बंदर ने सबके सामने अपनी गलती मानते हुए स्वीकार किया कि अगर आज नन्ही चिड़िया ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो हम सब मर चुके होते। उसने मुझे सिखाया कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर हम सब मिलकर काम करें तो उसे हल किया जा सकता है। नन्ही चिड़िया मुस्कुराई और बोली, कभी भी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो। छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, हिम्मत और एकता से ही बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।